तो फिर से स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही मुझे अब लग रहा है अंदर से कि दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अब हर चीज़ वही नहीं रही है। क्योंकि मैं खाली समय में बैठे बैठे अब मुझे एक चीज़ पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोग इस समय सोच रहे होंगे कि किसी भी चीज़ पे फोकस करना बहुत आसान होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोकस करना हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। कब कहाँ कैसे हर चीज़ चेंज होती जाती है। और आज मैं सच बताऊँ तो चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो रही हैं कि अगर आप कुछ स्किल सीख भी लेते हैं, उस फील्ड में काम पाने का सोचो कि आप स्किल सीख लें, इसके बाद काम करें, तो उस फील्ड में इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं, कोई भी फील्ड अब सिंगल नहीं बची हुई है। मैं खुद बहुत दिनों से स्किल पे काम कर रहा हूँ, स्किल पर स्किल हर बार सोच के ढील देता था, क्योंकि और ओवर थिंकिंग, अगर मैं कोई भी काम करने को सोचता हूँ तो उसमें हमेशा ये रहता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उस काम में। मैं मतलब काम करने से पहले मतलब उसमें बस मैंने सोचा था और मुझे ऐसा फील होने लगता है कि उस काम को अब मैं करने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ कि लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं, हमसे भी बढ़िया कोई काम नहीं कर पा रहा है ना कोई है। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें एकदम अलग हो जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस गिराने का काम करता है, जो ये ओवर थिंकिंग है। क्योंकि अकेले मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता हूँ, पर वीडियो बना के कुछ अंदर जो अकेलेपन की जो भड़ास होती है वो इसी तरह निकल सकती है। और रियलिटी भी है कि जो बंदा अकेले रहता है उसे ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा करने की आदत हो जाती है। जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ कि बैठे बैठे मैं 2-2 घंटे तक ओवर थिंकिंग की पूरी कहानी एक फ़िल्म बना देता हूँ। कि उसमें अगर मुझे उसमें चीज़ें कुछ गलत भी लगती हैं तो मैं उसे वापस से चेंज कर देता हूँ कि रुक जाओ, बैठ जाके फिर उसे ठीक कर दूँ। ये ओवर थिंकिंग हो चुकी है। और ओवर थिंकिंग और इस चीज़ से निकलना ओवर थिंकिंग से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें जो फंसता है वो कुछ कर ही नहीं पाता मेरे समझ से। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं किसी भी काम करने को सोचता हूँ तो उसमें ओवर थिंकिंग आते ही वो काम ख़त्म हो जाता है। वो काम फिर मैं शुरू ही नहीं कर पाता हूँ कभी। ये है ओवर थिंकिंग की असली पावर। कुछ चीज़ के लिए सोचना तो अच्छा होता है, क्योंकि अपने काम के लिए सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग क्या है। पर जब कोई काम ना करो तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, कुछ बता नहीं सकता। क्योंकि अब मैं कुछ भी काम करने को सोचता हूँ तो उसमें ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं लास्ट में वो काम भूल जाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था, जिससे चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रही हैं। और पार्क में या कंपनी या कहीं से भी निकलने के बाद में उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ आती हैं वो यही होती है कि चीज़ों को कैसे करके हम रोटेशनल या फिर उस तरह से करें बातचीत। अभी मैं इस समय मतलब यहाँ पे जहाँ से मैं निकलता हूँ वहाँ पे लगभग 3 पार्क हैं। और 3 पार्क से तीनों पार्क में 2 पार्क तो बिल्कुल भरे ही, मतलब 2 पार्क भरे रहते हैं। तीसरे पार्क में आके बैठा हूँ, यहाँ पे कुछ पर यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, पर उससे कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब ओवर थिंकिंग करते रहो तो अकेलापन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि अकेले में बस ओवर थिंकिंग होती है। अकेलापन भी अच्छा लगने लगता है, अकेले घूमना भी अच्छा है। क्योंकि ओवर थिंकिंग में हम लोग घूम लेते हैं बहुत दूर तक, कुछ भी सोच लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी हर चीज़ कर लेते हैं ओवर थिंक। पर रियल लाइफ में जब सोचते हैं ओवर थिंकिंग ऐसी है कि ओवर थिंकिंग करने के बाद फिर पछतावा होता है कि यार फालतू में हमने ये सब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ होना नहीं है, बस हम लोग ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। रियलिटी की ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है, पर है बड़ा दिलचस्प। जो अकेले रहता है उसके लिए तो एक वरदान सा साबित है ओवर थिंकिंग। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। अब जो काम अगर किसी को मैच खेलता हुआ उसको देखता हूँ तो मैच खेलने की तो एकदम आदत सी हट गई है। क्योंकि अब मुझे ही लगता है कि मैं सबसे पहले बाहर आया हूँ। अगर 1-2 साल में शायद से घर रह के अपने उस समय को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता तो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आता। जब बाहर निकलो तब लगता है यार पढ़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कर लेता शायद तो कुछ कर लेता। जब पढ़ाई करते रहो तो सोचता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं लाओ, कुछ कमा लिया जाए।
मतलब दोनों चीज़ों में है दिक्कत ही। पढ़ाई करो तो कमाओ तो पढ़ाई का, इन दोनों को एकदम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो चुका है पूरा एग्ज़ाम, काफ़ी ज़्यादा एकदम। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का हो चुका है पूरा। अपनी बात किसी को कह भी तो नहीं सकता हूँ, बस यहीं पे पार्क में आके आप लोगों को बस बता सकता हूँ कि मैं ये कर रहा था और मेरे साथ ही हो गया। तो हर चीज़ एक बनाने के और समझाने की भी स्ट्रेटजी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है पर समझ में नहीं आ पाता पूरा है। तो हर चीज़ एक नए जजमेंट के साथ में शुरू करने की कोशिश भी करनी चाहिए पूरी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें इमोशनल से फील होती हैं। अभी मैं इधर पार्क में बैठा हूँ तो पीछे एक लड़की और लड़का है, मतलब कि दोनों भाई बहन को जो, और लड़की मुझे देख के ऐसे लग रही है कि ये मुझे देख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मुझे देख रहा है। मतलब कि जो बैठने में नहीं है कि देखने से एकदम हिचकिचापन आ जाता है, शर्म लगाती है, वैसा महसूस होने लगता है। क्योंकि कई बार मैंने यूट्यूबरों से या फिर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उसमें देखा है कि जब कोई आप काम करते हो, अगर कोई आपको लगातार देखता रहे तो आपको खुद हेजिटेशन से उस काम में आने लगती है, वो काम कैसा भी है। और ये सही भी है कि हेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा आती है जब कोई काम करो और उस काम में काफ़ी ज़्यादा लगे। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये तो नहीं, पर आप लोगों को वीडियोस में कुछ तो मेरा लगा होगा कि फील बाहर की लाइफ ऐसी हो जाती है, तो ये उसी लाइफ से रिलेटेड से था। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये भी एक मेरे लिए काफ़ी संघर्ष का है कि कुछ नहीं तो अपने वीडियो ही बना के डाले, वैसे ही इसमें कुछ नहीं।